ऋषि दयानंद के सैनिक और विश्व के कोने कोने से पधारे हुए आर्य समाज की पताका को अपने अपने देश में प्रचारित करने वाले आर्यों, आपका जो आना है वो सार्थक कितना होगा आप कल्पना करिए। आप विचार कीजिए, आप अपने सब सुखों को छोड़कर यहाँ पधारे हैं। आप इस सम्मेलन में अगर असुविधाओं का भी अनुभव कर रहे होंगे, लेकिन 3 दिन तक तो आपका सत्र चलने वाले हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का ऊर्जा का संचार करने वाला उद्बोधन हम श्रवण करेंगे और उसके बाद आर्य समाज की पताका को फहराने वाले सैकड़ों विद्वान मनीषियों का, चिंतकों का, सन्यासियों का, तपस्वियों का, आर्य वीरों का, वीरांगनाओं का, पंडिताओं का जो उद्बोधन आपको इस मंच से सुनने को मिलेगा, मैं उसकी केवल सूचना आपको दे रहा हूँ। आप यहाँ से राष्ट्र के समक्ष वर्तमान में चुनौतियां, उन चुनौतियों का चिंतन करते हुए समाधान सुनकर जाएंगे। आप यहाँ से विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान वेद की ऋचाओं से करने का संदेश लेकर जाएंगे। आप यहाँ से आर्य समाज के द्वारा नारी शक्ति को, मातृशक्ति को जिस कल्याण के मार्ग पर ले जाने का कार्य, जिसकी शिक्षा का कार्य, जिनके संस्कारों के कराने का, उनको अधिकार देने का कार्य, गुरुकुल की आचार्यों के कार्य, उस महिला सम्मेलन में श्रवण करके जाएंगे। आप उन आर्य साथियों, स्वामी दयानंद जी युग दृष्टा महापुरुष थे। वो जानते थे चाहे व्यक्ति निर्माण हो या समाज निर्माण, उसके नेतृत्व में नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए उन्होंने महिलाओं को घर की चौखट तक सीमित थी सोच को ही चुनौती दी। आर्य समाज के स्कूलों में लड़कियों को शिक्षा देने का अभियान शुरू किया। उस समय जालंधर में जो कन्या विद्यालय शुरू हुआ, वो देखते ही देखते कन्या महाविद्यालय बन गया। आर्य समाज के ऐसे ही महाविद्यालयों में पढ़ी लाखों लाख बेटियां आज राष्ट्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपने स्थान पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री को विदाई देंगे। यहां से बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। मुझे तो आश्चर्य ये है कि जोर से तालियां बजा करके स्वागत करें इस पूरे भवन, ये जो पूरा महासम्मेलन है, इसके संयोजक ऐसे विशिष्ट विद्वान प्रोफेसर विनय विद्यालंकार जी को मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा। आप आएंगे और अपना उद्बोधन देंगे। प्रोफेसर विनय विद्यालंकार जी। पुनरेवाचस्पते देवेन मनसा सह वसोष्पते निरमय नैवास्तु मयि श्रुतम्, नैवास्तु मयि श्रुतम्। शारद शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के तत्वावधान में इस अंतर्राष्ट्रीय वैदिक संगोष्ठी का आयोजन हुआ और उसके समापन सत्र में हमारे मंच की शोभा, विद्वान और ऋषियों का समागम, मैं
सभी को सादर नमन करता हूँ। ध्यान में लेने में समय में जाया करते हुए हमारे सामने बैठे हुए अनेक विश्वविद्यालयों से पधारे अन्वेषक, विचारक, चिंतक, प्रोफेसर, शोधार्थी, अध्यापक एवं अन्य आर्यजन और इस गोष्ठी के सूत्रधार मेरे अत्यंत प्रेम और स्नेह के भाजन भाई प्रोफेसर सुधीर जी आर्य। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन पिछले अनेक वर्षों से हो रहे हैं और उन सम्मेलनों में हमारा वेद सम्मेलन, महिला सम्मेलन, राष्ट्र रक्षा सम्मेलन, भाषाओं का सम्मेलन होता है। लेकिन इस बार एक विशेषता, हम लोग जब कार्य योजना बना रहे थे, आप में से बहुत सारे साथी 2024 फरवरी में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आए होंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सुधीर जी ने एक ऐसा संगम किया था, समागम किया था, जिसमें वेद की ऋचाएं गूंजी, जिसमें अनेक वेद के विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं से इसकी नींव पड़ गई थी। हमने कहा प्रोफेसर सुधीर जी, ये गोष्ठी विश्वविद्यालयों में होती हैं, लेकिन एक ऐसे सम्मेलन में, ऐसे परिसर में जहाँ पर वेद की चर्चा अन्य माध्यमों से हो रही है, वहाँ पर हमारे इस ऋषि परंपरा को वैचारिक रूप से प्रस्तुत करने का एक ऐसा उपक्रम, एक ऐसा आयोजन किया जाए जिसमें कोई सीमाएं न। कई बार लोगों को प्रोफेसर कुतुबुद्दीन जी बहुत बढ़िया बात कह रहे थे, तो ऋषि दयानंद किसी एक मत, विचारधारा या संप्रदाय या संस्था के नहीं है। जिस ऋषि ने वेद के मनोभव संदेश को आगे रखा, वेद का जो संदेश सर्वप्रमुख है, मनोभव, जनया दैव्यम जनम, तो सीमाओं में नहीं बांध सकता। वो दुनिया के हर मनुष्य को मनुष्य बनाने का कार्य करने का संकल्प लेकर चले। ऐसे ऋषि की उनकी जन्म जयंती का 200वां वर्ष हो, उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज का मैं विद्वत समाज से अनुरोध करना चाहूँगा। इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो बताइए इस भूमि का नाम क्या है? आर्यावर्त। और आर्यावर्त में रहने वाले कौन? आर्य। तो आर्य कोई जाति या कोई इस प्रकार का केवल शब्द हो सकता है क्या? ये कोई नस्ल का शब्द नहीं है, ये गुणवाचक शब्द है। आर्यावर्त में रहने वाले आर्य, और वो जो आर्य थे उनका समाज क्या कहलाता था? बोलिए जरा। आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना 150 वर्ष पहले नहीं हुई। आर्य समाज की स्थापना सृष्टि के आदि में हुई। जहां से सृष्टि का प्रारंभ हुआ, ये तो पुनर्गठन किया है महर्षि आनंद जी। महर्षि आनंद जी ने आर्य समाज का पुनर्गठन इसलिए किया कि समाज में दो ही समुदाय हैं, आर्य और दस्यु। जो प्रेम की बात करे वो आर्य, जो सत्य की बात करे वो आर्य, जो अहिंसा की बात करे वो आर्य, जो ईमानदारी की बात करे वो आर्य, और जो इनके विपरीत आचरण करे वो अनार्य। तो बताइए, इसीलिए सीमाएं खोलता है आर्य समाज। आर्य समाज किसी जाति, वर्ग, क्षेत्र के लिए कार्य नहीं करता। उसी का प्रमाण प्रोफेसर कुतुबुद्दीन जी ने दिया। पंडित मुलियाराम जी और एक और शास्त्री रतिराम शास्त्री जी, ये अरब देशों में जाकर वैदिक विचारों का प्रचार किया, और सारे अरब देशों में वेद की बात तो करने का प्रारंभ ही आर्य समाज के कारण। तो महर्षि दयानंद जी ने सारे समाज को एक किया। कल इसी मंच से हमारे लोकेश्वरी जी, प्रोफेसर इलियास सिंह जी, हमारे प्रोफेसर रंजीत चंडोक जी, स्वामी जी, ये सब लोग यहाँ आए, जैन साधु भक्त आए थे बौद्ध के, और सबने एक बात कही, और वो क्या थी? ऋषि दयानंद जी ने जब देखा कि हम पूजा पद्धति के नाम पर बढ़ जाए कोई बात नहीं, पर पूजा पद्धति के नाम पर बढ़कर शत्रु बन जाए कौन सा? हम इसके नाम पर शत्रु नहीं बन सकते। तो ऋषि जी ने 1877 में एक पूरा दरबार दिल्ली में बुलाया। सर सैयद अहमद खान साहब आए, पादरी स्कॉट आए, बौद्ध जैन सब संप्रदायों के लोग आए, और स्वामी जी ने विचार रखा इन सभी मत मतांतरों में 50 से 60% बातें समान है।
और मतभेद भी 20% पर है। तो थोड़ी 20 ऐसी हैं जो दोनों की समान सी लगती हैं। तो ऐसे विचारों पर जहां सब समानता है, हर कोई कहता है सत्य बोलना चाहिए, हर कोई कहता है प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, तो उन सबको एक साथ चलाकर दुनिया से द्वेष को समाप्त किया जा सकता। और ये कार्य हमारे प्रोफेसर सुधीर जी ने इस प्रकल्प के माध्यम से किया। हमारी कोई सीमा नहीं रही, चाहे किसी विचारधारा को मानता हो, क्योंकि भारत ऋषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश है। मैंने उद्घाटन सत्र में भी ये बात कही थी, ऋषियों की परंपरा आत्मोन्नति के लिए है, प्रेम के लिए है, उन्नति के लिए, व्यावहारिक उन्नति के लिए है, और कृषि की परंपरा भौतिक उन्नति के लिए है। भारत ऋषि और कृषि इन दोनों का देश रहा है। ऐसे ऋषि परंपरा के देश में कोई ईर्ष्या और द्वेष नहीं रहेगा यदि हम वैचारिक शुद्धता के साथ, स्वीकार्यता के साथ और सबके विचारों का सम्मान करने के साथ आप कार्य करेंगे। तो मैं इस गोष्ठी के समापन सत्र में प्रोफेसर भाई सुधीर कुमार आर्य जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं। और एक बात पता नहीं आप लोगों ने किया कि नहीं, देवेश जी और शैलेश जी, ये दो इनके ऐसे हनुमान हैं, इन्होंने पूरी गोष्ठी को सफल बनाया और सर्वाधिक सफल बनाया। देश के कोने कोने से पधार कर उन विद्वान विदुषियों ने, जिन्होंने यहाँ विचार यज्ञ में अपनी आहुति दी, वही आहुतियां आज भी मन से दी गई। तो एक बार सुधीर जी बीच में आ जाए और शॉल लेकर आओ भाई। इनका सम्मान किए बिना मैं नहीं जा रहा, क्योंकि जहाँ एक और सम्मेलन के संगठन में हमारा दायित्व तो है, वहाँ इस गोष्ठी का नहीं। सुधीर जी आ जाइए, ऊपर आ जाइए। सुधीर जी सुधीर जी ऊपर आ जाइए, आ जाइए। प्रोफेसर सुधीर जी बीच में खड़े सभी विद्वान विदुषियां, और इनके पास में शैलेश जी और देवेश जी, तो मैंने खड़ा होना सम्मान, जब आप बहुत श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो सम्मान करने के लिए किसी को आग्रह की जरूरत नहीं पड़ती। पूरा मिशन आपके सम्मान में आगे बढ़ जाता है, बशर्ते कि आप समाज के लिए अपना योगदान दीजिए। आपने योगदान दिया तो देश भी आपके सम्मान में कभी नहीं छोड़ता। ये तो केवल प्रतीक मात्र है। इनका सम्मान निश्चित रूप से बड़े मंच से कल इस कार्य के लिए जो महायज्ञ इन्होंने किया, ये महायज्ञ जिसके ब्रह्मा और दयु होता सब ये बने, तो ऐसे हमारे आदरणीय और प्रिय, ये मुझे 1 वर्ष बड़े होने का लाभ मिलता है, मैंने छोटा भाई कह करके, लेकिन निश्चित रूप से इसमें जो मेहनत की है ना, उसके लिए कोई शब्द नहीं मिलता। जो परिश्रम आपने किया, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं पहले दिन से जुड़ा हूँ। रोज सुबह हमारी कोई ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन बातचीत, कभी हमारी वैसे फोन पर लगातार भाई जी क्या करना है, भाई जी ये करना है, हम दोनों का संबोधन भी भाई रहता। तो ये अधूरा रहेगा इस देवेश जी और शैलेश जी को, सुधीर जी हमारे पूरी तरह से ये साथ लगे रहे, ये विचार लेके चला। आज इस सम्मेलन की सफलता में एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ पिलर, स्तंभ ये गोष्ठी है। इस गोष्ठी का अद्वितीय महत्व है और इस गोष्ठी में सुधीर जी का, अकेले का सम्मान, उन सारे वॉलंटियर्स का सम्मान है, उन सारे स्वयंसेवियों का सम्मान है, उन सब छात्रों का, छात्राओं का सम्मान है, जिन्होंने दिन रात एक करके ऐसा और कोई कार्यक्रम हमारी सम्मेलन में नहीं चला। मेरे पास फोन आ रहा है, सर आप इस सत्र में संयोजक हैं, सर दूसरे का फोन आ रहा है, आप इस सत्र में कोच शेयर करेंगे। ये सारी बेटियां हमारी, इनके किस के नाम लोग हैं, वसुन क्या नाम है उनके, वसुंधरा है, मुस्कान है, सारी बेटियां ये लगातार लगी रही। तो मैं केवल इनके इस विचार यज्ञ में सहयोगी रहा हूँ। ये बहुत बड़ा मेरे लिए कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम तो और कार्यों में लगे रहे, अनेक साल कार्य संपादित किए, ये पूरी टीम लगी रही। तो इसके साथ ही
इस विचार यज्ञ के समापन पर मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हमारी दूसरी बहनों का कि आपने पधार करके हमें बड़ा उपकार किया। नमन करता हूँ संयोजक मंडल की ओर से बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार। आपके शब्दों के लिए कुछ कहने के लिए मेरे पास भी शब्द नहीं है। बहुत बहुत अभिनंदन सर, बहुत बहुत आभार। दो तीन चरणों में अपनी बात पूरी करना चाहूँगा। पहला चरण तो ये, मैं लगातार विनय जी तीन दिन से आ रहा हूँ, आज तीसरा दिन है, रोज आता हूँ, रोज चला जाता हूँ। केवल ये देखने आ रहा था कि किस प्रकार का सम्मेलन यहाँ और क्या सीखा जा सकता है। वास्तव में ये जो पूरा कार्यक्रम है, चाहे विनय जी संचालित कर रहे हैं, चाहे सुधीर जी संचालित कर रहे हैं, वास्तव में सीखने वाला है। और मैं अपने साथ वालों को भी लाता था, मैंने कहा देखो किस प्रकार से संचालित कर रहे हैं। जो भी पूरा सम्मेलन कार्यक्रम है, हम लोग भी कार्यक्रम करते रहते हैं, तो हम देखते रहते हैं कि किस तरह से और अच्छा करें और अच्छा करें और अच्छा करें। और आपने वास्तव में ये जो प्रतिमान गढ़ दिया, ऐसी शोध गोष्ठी अब तक हुई नहीं है। कारण क्या, हम लोग गोष्ठी करते हैं, 20 बुला के भूल जाते हैं, 20 आदमी आ गए, हम भूल के गुप्पा हो जाता है कि बड़ा भारी काम हमने कर दिया, और किसी एक क्षेत्र के लोग आ पाते हैं। किंतु आपने वास्तव में जो एक ये कीर्तिमान स्थापित किया कि आंध्र प्रदेश, केरल और विदेशों से भी, वास्तव में हम तो कई बार ऐसी भी चालाकी कर लेते हैं, ऑनलाइन नेपाल से किसी व्यक्ति को बुलवा लिया और अपना नाम रख देते हैं अंतर्राष्ट्रीय शोध गोष्ठी। सब विश्वविद्यालय वाले, महाविद्यालय वाले जानते हैं, किंतु आपने वास्तव में होना चाहिए, वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय जो ये हुआ। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ इसके बाद विनय जी के साथ, विनय जी मैं कई दिन से पूछ रहा था कि यहाँ बहुत सारे आर्य समाज के विद्वान बैठे हुए हैं, आर्य समाजी कुछ ना करने वाला होता है, क्या करने वाला आर्य समाजी होता है। मतलब जैसे कहते हैं ना, कुछ चीजों पे लिखा रहता है, कोई वस्तु आप लेते तो क्या करो और क्या ना करो, तो वैसे ही आर्य समाज के बारे में रहता है कि क्या ना करने वाला आर्य समाजी होता है और क्या करने वाला आर्य समाजी होता है। तो जब भी समाज में हम चर्चा करते हैं तो इसकी चर्चा बहुत होती है कि क्या ना करने वाला आर्य समाजी। किंतु वास्तव में मैं आपको बताता हूं, यदि ये शोध गोष्ठी न होती तो हम कह सकते थे कि वो क्या ना करने वाली बात हो गई, क्योंकि शोध गोष्ठी में इस सम्मेलन को क्या करने वाला आर्य समाजी हो गया। मैं कहना चाहता हूं, मेरा संकेत इस तरफ है, ऋषि दयानंद ने आर्य समाज का जो नियम बनाए थे उसमें आर्य के लिए एक ही कर्तव्य लिखा है। आप क्या करो क्या ना करो वो अलग बात है, किंतु आर्य होने के लिए, आर्य समाजी होने के लिए क्या प्रथम कर्तव्य है, बस एक ही कर्तव्य है। जैसे कह रहे थे ना, अग्नि का एक ही धर्म है, क्या, जलाना। तो आर्य समाजी का एक ही काम, यदि वो करता है तो मान लेना आर्य समाजी है, और नहीं है तो वो वैसे ही है जैसे बाहर लकड़ी के हाथी नहीं दिख रहे। जैसे गेट से बाहर निकलो तो लकड़ी के हाथी दिख रहे हैं, वो लकड़ी के हाथी है, तो वैसे ही वो आर्य समाजी भी हुआ। क्या, वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना वो आर्यों का परम धर्म है, और वो परम धर्म आपने इस गोष्ठी में करवा दिया। मतलब सब ने, आप देखो, चाहे भाई साहब थे और भी बहुत सारे लोग हैं, सब ने उस परम धर्म का पालन कर लिया, तो सब वास्तव में आर्य हो गए। तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ये परंपरा, विनय जी आप तो बहुत आगे जाओगे, ये परंपरा हर सम्मेलन में होनी चाहिए। कहीं भी आर्य समाज का सम्मेलन हो, ठीक है, जो कार्यक्रम चल रहे हैं चलते रहे, किंतु ये जो शोध गोष्ठी का आपने रूप रखा, शायद इतने विद्वान आर्य समाज के मुझे लगता नहीं किसी आर्य सम्मेलन में एकत्रित हुए होंगे और इतने दिनों तक रुके होंगे। तो ये जो एक उपक्रम आपने रचा, इस उपक्रम के लिए विनय जी चूंकि सूत्रपात करने वाले, तो आपको मैं धन्यवाद आभार करना चाहूँगा, और आप सूत्र को डालने वाले हैं, सूत्रधार है, तो दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई और हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इस प्रकार का सुंदर आयोजन
एक प्रतिमान गढ़ेगा और हमें भी आगे तक रास्ता दिखाएगा। और जो श्रोता लोग हैं उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य प्रबल। आपका संदेश हमारे लिए प्रेरणास्पद भी है, प्रेरक भी है और भविष्य के लिए पथ प्रदर्शक भी है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा प्रोफेसर वेदवीर जी को। आप वेंकटेश्वर महाविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर वेदवीर जी आएंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे। डॉक्टर वेदवीर। निन्दन्तु नेति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। आदर व सम्मान के योग्य मंच तथा दाईं तरफ बैठे हुए आदरणीय प्रोफेसर सुधीर कुमार आर्य जी तथा सम्मुख बैठे हुए सभी विद्वज्जन, अन्य सभी शोधार्थी, प्राध्यापकगण, सभी को सादर नमस्ते। मैं वेंकटेश्वर महाविद्यालय के संस्कृत विभाग में कार्यरत हूँ। ऋषि परंपरा और गुरुकुल परंपरा के कारण से आज मेरे हाथ में लेखनी है, अन्यथा तो मेरे हाथ में कस्सी होनी थी अथवा हथियार होना था। ये गुरुकुलीय परंपरा और ऋषि परंपरा और स्वामी ओमानंद सरस्वती, स्वामी प्रणवान सरस्वती का आशीर्वाद है कि मैं आज यहाँ महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। अन्यथा किसान का पुत्र या तो सेना में होता है या खेत में होता है। और जो मैंने श्लोक रखा है उसका अर्थ यही है, नीति में निपुण व्यक्ति निंदा करे या प्रशंसा करे, लक्ष्मी आए अथवा अपनी इच्छा से चली जाए, आज मरना हो युगों के बाद, परंतु धैर्यशाली व्यक्ति कभी न्याय के रास्ते से डगमगाते नहीं हैं। तो ये जो श्लोक है भर्तृहरि जी का, ये प्रोफेसर सुधीर आर्य जी, विनय आर्य जी, प्रोफेसर धर्मेंद्र जी, जो भी इस कार्य के, और मेरे अनुज डॉक्टर देवेश जी और डॉक्टर शैलेश जी, इन सब की टीम को मैं अपने तरफ से हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं कि सभी देशों से और सभी संस्थाओं से यहाँ बुला करके वैदिक संगोष्ठी और ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो मैं इनके लिए पुनः सादर आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वेदवीर जी। धर्म की खातिर
दिया। और डॉक्टर शैलेश कुमार महाभागा और डॉक्टर देवेश कुमार महाभागा। यह मेरा परम सौभाग्य है कि इस अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में मेरे को प्रतिभाग करने का शुभ अवसर मिला है। और इस अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन की जो रूपरेखा तैयार की जा रही थी सुधीर कुमार आर्य स्तर के द्वारा, वो केवल 2 या 3 महीने से नहीं की जा रही थी, लगभग 1 वर्ष से की जा रही थी। क्योंकि सर ने 1 वर्ष पहले एक समूह बनाया था और उसका नाम ही अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन रखा था। उसको पूरा 1 वर्ष हो गया और निरंतर 2 माह से तो दिन रात उसमें मीटिंगें आयोजित की जा रही है, बच्चों को लेकर के उनको मार्गदर्शन देने के लिए कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मेरा जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है और इस भारत को आजाद कराने के लिए आर्य समाज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, जो हम लोग श्रोता के रूप में सुन रहे हैं और वक्ता के रूप में वक्तागण बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि समगच्छ ध्वम संवध्वम समवो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजना नाम उपासते, कि साथ साथ मिलकर चले, साथ साथ बोले और एक दूसरे के विचारों को कल्पनाओं को समझे, तब जाके हमारा देश और सशक्त होगा। आर्य समाज क्या कहता है कि अयम निज प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, कि समस्त संसार हमारा परिवार है, कुटुंब है। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी है, उनके मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्विष्ठा फलाक्रिया, अर्थात जहाँ नारियों की आराधनाएं की जाती है, उनकी स्तुति की जाती है, उनकी प्रार्थनाएं की जाती है, वहाँ देवता लोग निवास करते हैं। और जहाँ इनका मान नहीं किया जाता, इनका सम्मान नहीं किया जाता, इनका स्वाभिमान नहीं रखा जाता, वहाँ सारे कार्य विफल होते हैं, असफल होते हैं। ये संदेश हमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दिया है। महिलाओं के लिए डीएवी इंटर कॉलेज और महाविद्यालय खोलने की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने की थी। आज हिंदुस्तान के अंदर भारत की लगभग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों जाति धर्म वर्ग की बेटियां, करोड़ों बेटियां आज डीएवी इंटर कॉलेज और महाविद्यालयों में पढ़ रही है और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रही है। ये बड़ी साहस की बात है और बड़ी अच्छी और उत्तम बात है। आर्य समाज और हमारे ऋषियों ने क्या किया है कि जिसकी खोज आज मॉडर्न हमारे साइंस के आज हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं, उसकी खोज आज से लगभग 66 पहले यानी शताब्दी वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कर दी थी। 100 वर्ष पहले जिसकी खोज आज हमारा साइंस कर रहा है, उसकी खोज आज से लगभग 100 वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कर दी थी। हम लोग जात से, धर्म से, वर्ग से अलग अलग हो सकते हैं, अनेकानि रूपाणि अनेकानि धर्माणि परम यत्र धर्मे वयम भारतीय। जय हिंद, जय भारत। समय का अभाव है वरना बहुत लंबा बोला जा सकता है। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने ध्यान दिया होगा, ये आबिद जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं और आपने जो टीम बनाई है उससे पूरे देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी समर्पित रहे हैं। मैं अगले जो फीडबैक के लिए अंशु भार्गव जेएनयू से आप भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। अंशु। योजागारः तं निजः कामयन्ते योजागारः तमु सामान्यन्ते। सच में ये जागरण चल रहा था और सच में सर जाग रहे थे। मतलब हम सुबह उठते थे और रात को सर का 2 बजे मैसेज पड़ा हुआ मिलता था ग्रुप को कि इसको ये व्यवस्था देखनी है, इसको ये व्यवस्था देखनी है। हम तो सो गए लेकिन सर जाग रहे हैं। तो ये जो इतना बड़ा कार्य चल रहा था, हमें व्यवस्था बता रहे थे, हम सारे 50-60 या जितने भी लोग थे, तो हम तो सिर्फ अपनी व्यवस्था देख रहे थे, लेकिन हम सारे लोगों की जो व्यवस्था थी वो सर के दिमाग में चल रही थी। तो इस कार्य को इतने अच्छे रूप से कराने के लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और ये बहुत सक्सेस भी रहा। सच में ऋचाएं कामना, जो जागता है उसकी ऋचाएं कामना करती हैं और ये जागरण सफल भी रहा।
इस विशाल आयोजन में यहाँ आने के लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। और इसमें आप लोगों ने बहुत सारी व्यवस्थाएं भी देखी होंगी, जैसे भोजन को लेकर या फिर और अन्य कोई अव्यवस्था देखी होगी, उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। और बीच में तो ऐसा भी हुआ कि हमारे हॉल के साथ में शॉल थे, वो चोरी हो गई, पता नहीं कोई लेके ही चला गया। लेकिन हमने सर के चेहरे पे शिकन तक नहीं देखी। हमने सर से कहा सर 25 शॉल गायब हो गए, तो सर ने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने तुरंत व्यवस्था कराई वहाँ पे। तो ये इतनी सारी चीजें, उसमें त्रुटियां होती रहती है, लेकिन फिर भी चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी उनके, और बड़ी प्रेम से सभी वॉलेंटियर्स को अपने पास बुला करके और उनसे कार्य करा रहे थे। तो मतलब बहुत अच्छा अनुभव मेरा यहाँ पे लगा हुआ था। और ये जो एक सप्ताह नहीं, मतलब एक दिन में नहीं हुआ, एक सप्ताह में नहीं हुआ, इसको पीछे काफी चार्ट है। जैसे अभी आबिद ने बताया कि हम 1 साल से इसमें कार्य कर रहे हैं, और उसी श्रृंखला में डॉक्टर शैलेश प्रकाश भ्राता जी और डॉक्टर देवेश प्रकाश भ्राता जी हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए थे। वो हमें हमारा उत्साहवर्धन कर रहे थे बार बार। मतलब वो खुद भोजन नहीं किया उन्होंने, लेकिन हमसे पूछ रहे थे भोजन किया, भोजन किया। मतलब मैं ये सोच रही थी कि वो खुद भूखे हैं, मतलब अपना भोजन की उन्हें कोई फिक्र नहीं है, लेकिन हमसे पूछ रहे हैं। और यहाँ पर आए हुए जो विद्वान लोग थे उनके लिए पूछ रहे हैं कि आपने उनको भोजन कराया, पूछा। तो ये सच में एक बहुत बड़ा उनके धैर्य और उनका परिश्रम है जो इस कार्य को बहुत ज्यादा आगे लेके गया है। और अभी जैसे पिछले दिनों में मैं तो क्योंकि सर के साथ मैं कार्य कर रही हूँ, तो ऐसा होता था कि हम सर को कहते थे सर आपने भोजन कर लिया, तो सर कहते थे नहीं अभी मुझे बहुत सारी व्यवस्थाएं देखनी है, तो मैं मैं अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखूंगा, तो इसीलिए मुझे न्यून भोजन करना है। तो ये बहुत टाइम से सर अपना कर रहे हैं, विश्वविद्यालय की व्यवस्था भी देखना और फिर यहाँ के लिए भी अपने आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तैयार करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर मेरे साथ और भी साथी कार्यकर्ता हैं, जैसे कि निधि है, अंजलि है और जयशंकर है। सभी लोग अपने अपने कार्यों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से लगे हुए थे। और आज ये जो कार्य है छोटे स्तर पर नहीं है, क्योंकि ये विश्व पटल पर कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पर संपूर्ण विश्व के लोग आए हुए हैं, और ये कार्यक्रम सिर्फ हमारा नहीं है, क्योंकि वो कह रहे थे ना कि आएंगे खत अरब से जिसमें लिखा होगा गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है। तो सच में एक बहुत बड़ी हलचल थी, और ये सिर्फ हमारा आपका ये सर का कार्य नहीं था, ये संपूर्ण विश्व का कार्य था। तो इसमें कुछ त्रुटियां हुई हो या कोई भी अव्यवस्था आप लोगों को लगी हो, तो उसको इतना माइंड मत करिए। यहाँ पर आप सबका सम्मान है, और हम सभी आप लोगों का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत सम्मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको कि ये जो महायज्ञ हो रहा है इसके पीछे कितने लोगों का परिश्रम है। युवाओं की शक्ति लगी है, उनकी प्रेरणा लगी है, उनके दिन रात का परिश्रम लगा है। तो सभी का बहुत बहुत अभिनंदन भी है, आशीर्वाद भी है पूरे आर्य समाज का। मैं अगले फीडबैक के लिए आपके समक्ष बुला रहा हूँ निधि मलिक। आप महात्मा भगत कूल सिंह विश्वविद्यालय जो सोनीपत में है उसमें फिजिक्स की छात्रा हैं, और आप देखेंगे पूरे विश्वविद्यालय की टीम जुड़ी हुई है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो सत्र चल रहा है इसकी कन्वीनर भी निधि मलिक का नाम उसके साथ में जुड़ा हुआ था। निधि मलिक। यहाँ उपस्थित सभी विद्वानों और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। वैसे तो अंशु दी ने सब कुछ बोल ही दिया, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। बस मैं हमारे गुरुजी प्रोफेसर सुधीर सर, हमारे डॉक्टर देवेश सर और शैलेश सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि हम सोनीपत से आए हैं। पिछले 3 महीने से हम सर के साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ एक ही कार्य के लिए कि हमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय वैदिक महासम्मेलन को सफल बनाना है। हमें सबसे ज्यादा सिर्फ एक ही चीज की चिंता थी कि हम वहां से आ तो जाएंगे, फिर हमारे रहने खाने की व्यवस्था कैसे होगी। और खाने की व्यवस्था से लेकर रहने का हमारी सारी व्यवस्था डॉक्टर देवेश सर, डॉक्टर शैलेश सर और प्रोफेसर सुधीर सर ने इतने अच्छे से की कि हम 3 दिनों में इतना कुछ सीख गए हैं कि मैं चाहती हूँ कि ऐसे महासम्मेलन हमारे बार बार होते रहे, और हम वॉलंटियर्स को इस कार्य में अपना सहयोग देने का अवसर देने के लिए मैं सर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ज्यादा तो कुछ बचा नहीं, दीदी ने बता ही दिया कि हम 3 महीने से लगे हुए हैं। टाइम टू टाइम मीटिंग्स हो रही थी हमारे वॉलंटियर्स की। एक ही दिन में 4-4 मीटिंग्स के लिए हमारे 100 वॉलंटियर्स एट अ टाइम जुड़ रहे थे हमारे साथ। सर के सानिध्य में हमने काम किया और काफी हद तक हमने हमारे अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन को सफल बनाया। मैं बस जाते जाते सर के लिए और हमारे गुरुजनों के लिए एक ही लाइन कहूंगी। ये कहते हैं
कि जमीन से आसमान तक पहुंचाने का रखते हैं हुनर, जमीन से आसमान तक पहुंचाने का रखते हैं हुनर। ऐसे हमारे गुरुजनों को मेरा सत सत नमन, सत सत नमन। धन्यवाद। वॉलंटियर्स की परंपरा तो बहुत लंबी है, लेकिन इसमें अंतिम जो फीडबैक हमारे पास रहेगा वो है सलोनी, जेएनयू से है, पीएचडी की शोध छात्रा सलोनी। सभी को नमस्कार। पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दूंगी क्योंकि परिचय देना जरूरी है। मेरा नाम सलोनी नागर है। मैं जेएनयू में पीएचडी की फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर की हूँ, 2 महीने हुए हैं सिर्फ घर से आए हुए, और इतना बड़ा आर्य महासम्मेलन देखा। आर्य महासम्मेलन देखा, लेकिन उससे मेरे लिए उससे भी सबसे बड़ी बात है कि सर ने मुझ पे सिर्फ 2 महीने में इतना ट्रस्ट दिखाया है, शायद मुझे लगता है किसी ने भी नहीं दिखाया है। इतनी सारी जिम्मेदारियां दी है। मुझे तो लगता है कि शायद मैं सर से कितने टाइम से जानती हूँ या क्या करती हूँ, मुझे नहीं पता था सर सिर्फ 2 महीने में मुझ पे इतना ट्रस्ट दिखाएंगे। और सबसे मेन बात यह है कि 2 महीने में सर ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, शायद मैंने कभी सोचा नहीं था। और उसमें मुझे इतने सारे विद्वानों से मिलने का मौका मिला। शायद मुझे ऐसा लगता है इतने सारे लोग अब मेरा नाम जानने लगे, मेरे मोहल्ले के लोग नहीं जान रहे हैं इतना सब मेरा नाम। बाकी इसी के साथ मैं समाप्त करूंगी। एक चीज कहूंगी, अगर किसी भी सत्र में या किसी भी चीज में हम सबसे, पूरी वॉलंटियर टीम से, क्योंकि हम बहुत टाइम से लगे हुए हैं सर के साथ, सर भी लगे हुए हैं, हमसे कुछ ना कुछ तो छोटी मोटी मिस्टेक तो हुई होगी। अगर किसी को भी कुछ भी बुरा लगा हो उसके लिए माफी कीजिएगा, क्योंकि बड़े बड़े कार्यक्रमों में छोटी छोटी भूल तो होती रहती है। ठीक है, इसके साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, ब्रिजेश सर, शैलेश सर, एंड थैंक यू सो मच सर, क्योंकि सर मुझे नहीं पता था आप मुझे एक फैमिली का पार्ट बना देंगे। थैंक यू सर। एक बात टीम के लिए कहता हूँ, विद्वानों को बुलाना बहुत सरल नहीं होता। मैं बताता हूँ बात, बहुत सरल नहीं होता विद्वानों को बुलाना, क्योंकि विद्वान विद्वान ही है, उसके बारे में कुछ तुलना नहीं कर रहा। किंतु आपकी टीम ने इतने बार फोन किए, इतने फोन किए, हमने कहा भैया आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। हर व्यक्ति की उपस्थिति को आपने सुनिश्चित किया इस टीम ने, वॉलंटियर्स की टीम में। एक और वॉलंटियर यहाँ पर जरूर ही बोलना चाहती है, रिया। उसने कहा कि मुझे जरूर बोलना है सर। अब ऐसे किसी ने आकर के स्पेशल कहा हो तो रिया ये पीएचडी की शोधार्थी है, प्रोफेसर सुधीर जी के मार्गदर्शन में। प्रोफेसर रिया। सभी को नमस्कार। मेरा नाम रिया है, मैं भी एक जेएनयू की छात्रा हूँ, और मैं एक मंत्र से मैं अपने परिचय की शुरुआत करूँगी। इस मंत्र में बहुत गहरी सच्चाई है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर ने हमें आए हुए अभी 1 से 1.5 महीना हुआ, और सर ने इतने अच्छे से हमें गाइड करा, इतने अच्छे से सपोर्ट करा, इतने अच्छे से ट्रस्ट और फेथ दिखाया कि हमें खुद को लगा कि सर इतना ट्रस्ट कैसे दिखा रहे हैं हमें। और हमने रिस्पेक्टेड सुधीर सर, रिस्पेक्टेड शैलेश सर और देवेश सर, इतना सपोर्ट किया सर ने, इतना गाइड किया कि हम पीछे, हम खुद ही आगे काम कर रहे थे। तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ सर को कि सर ने इतना सपोर्ट किया हमें। और यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थी फीडबैक की प्रक्रिया। बंधुओं, समापन सत्र है, और समापन सत्र में आपने देखा कितना बड़ा योगदान देश भर के लोगों का रहा है। सबकी शक्ति लगी है, सबकी प्रेरणा लगी है, सबकी ऊर्जा लगी है। आपने देखा विद्वानों की परंपरा, आपने देखा आचार्यों की परंपरा, आपने देखा एक ऐसे आचार्य जिसने अपनी एक पूरी पीढ़ी को तैयार किया है। और इस समग्र आयोजन के सूत्रधार प्रोफेसर सुधीर कुमार जी। आपको आश्चर्य होगा, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सुधीर कुमार जी के पूज्य पिताजी आचार्य प्रवर सुदर्शन देव जी, जिन्होंने नाम नहीं सुना हो वो जरूर सुने। आर्य समाज की परंपरा के शिखर विद्वान रहे थे। उस महान विद्वान के आप सुपुत्र हैं, और ऐसे यशस्वी विद्वान ने उस परंपरा को, ये कहना तो सच होगा या नहीं होगा, लेकिन तो उनकी भावना से आगे बढ़कर के उस परंपरा को आज हमारे समक्ष रखा है। मैं आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर सुधीर जी को, तो धन्यवाद भी ज्ञापन करेंगे और आगे के कार्यक्रम को बताएंगे।
दुरितानि भरासु यद्भद्रं तन्नयासु सुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावपारित्यजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा ब्रह्मलोकम्। मेरे बहुत ही सम्माननीय मंच, मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहूंगा क्योंकि बहुत विलंब हो रहा है, मेरे सारे वॉलंटियर्स को निकलना है। हृदय के अंदर एक भावना थी कि एक बड़ा आयोजन हो रहा है और इसमें कुछ बड़े बड़े विचारकों को, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया जाए। तो कैसे बुलाया जाए? सबसे बड़ी व्यवस्था होती है अर्थ की व्यवस्था। अर्थ के बगैर सारी चीजें अनर्थ हैं। आचार्य यास्क भी जब वेदार्थ की बात करता है तो वहां लिखता अर्थ नित्य परीक्षा। अर्थ ठीक ठाक निकल रहा है कि नहीं, ये जरूर परीक्षा कर लीजिएगा। तो बात हुई आयोजकों से, तो कहा कि अर्थ तो है नहीं। मैंने कहा अर्थ नहीं है तो फिर बिना अर्थ के देखेंगे। बिना अर्थ के भी बहुत सारी चीजें बड़ी सार्थक हो जाती। बहुत सारे लोगों ने धर्मार्थ चीजें खोल रखी, उसमें पहले धर्म करता फिर अर्थ कमाता। तो हम भी कुछ न कुछ देखेंगे। हमने निवेदन किया बहुत सारे लोगों से कि पैसा नहीं दे पाएंगे, तो लोगों ने कहा कि पैसा मांगा कि सर किसने? इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियां 200, 300, 400, 500 लोगों की देखी हैं, लेकिन किसी संगोष्ठी में विनय जी 1.5 लाख लोग आ रहे हैं। ऐसी संगोष्ठी, ऐसा भव्य आयोजन जीवन में शायद आप इतिहास के साक्षी हैं। आर्य समाज की 150वीं जयंती के हम तो हो सकता है कि 200वीं देखे ना देखे, लेकिन ये नई पीढ़ी 200वीं जब जयंती देखेगी इस सम्मेलन को याद करें। मेरी भावना ये थी कि विषय में ऐसा रखूं कि जो सबको साथ लेकर के चलने वाला हो। संगच्छध्वम संवदद्धम शंभु मनंसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे यत् संजराना उपासते। वाक्य बहुत अच्छा लगता है। लोक में व्यवहार पक्ष जब निकल के आते हैं तो वाक्य कहीं दिखता नहीं। मैंने बात की भाई विनय जी से, तो विनय जी ने कहा कि करो। अब बहुत सारी चीजें निजंत में भी होती, हमने शुरू कर किया। मैंने धर्मेंद्र जी से बात की, देवेश जी आ गए, शैलेश जी आ गए। मैंने 2 लोगों से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और आज हमारे पास उसके 6 ग्रुप हैं। 3 ग्रुप में 1024 की जो संख्या है वो पूरी हो चुकी। सब लोग इंतजार कर रहे थे कोई छोड़े तो हम आए। उसके कोर ग्रुप बनाए, उसके कन्वीनर के ग्रुप बनाए, उसके वॉलंटियर के बनाए और उसमें कोर कमेटी बनाई। इनमें सब में हम चर्चा करते रहे और ऐसे ऐसे विद्वानों से हमने निवेदन किया। लगभग 2000 लोग हमारे पास आए सर। ऐसे ऐसे विद्वानों से हमने निवेदन किया कि लोकेश मुनि जी, उमर इलियासी साहब, चंडोक साहब, भंते साहब, जिससे हमने बात की, कहा कि संत परंपरा हर आदमी का अपना योगदान है इस देश की उन्नति में। जितना ऋषि दयानंद का है उतना सिखों की परंपरा का है, उतना बौद्धों की परंपरा का है, उतना जैनों की परंपरा का है, उतना और भी बहुत सारे लोग जो लगे हुए हैं उसमें सहायक का योगदान है। हमारे को समस्या हुई थोड़ी सी संगोष्ठी में तो चार्वाक सिद्धांतों को लेकर के हुई, क्योंकि यहाँ वाणी जो है वो चार्मिंग नहीं हो सकी। भोजन की व्यवस्था कुछ ठीक नहीं थी तो हमारा चार्वाक मत थोड़ा ठीक ठाक नहीं चल पाया। यहाँ यावत जीवेत सुखम जीवेत तृणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब अन्न नहीं मिल रहा था तो लोगों को लग रहा था कि देह तो भस्मीभूत होने वाला है, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर मेरे साथियों ने, मेरे विद्वान मित्रों ने, मेरे बंधुओं ने, किसी के कमरे में पंखा नहीं चला सर, किसी में पानी नहीं आया, टॉयलेट में, बाथरूम में किसी को भोजन नहीं मिला, लेकिन ये केवल मुझे पता है। मेरे को आकर के किसी एक विद्वान ने या किसी एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि सर बड़ी समस्या हो रखी है। बस मुझे सूचना सारी मिलती रही कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उपस्थित बंधुओं, ये जो वॉलंटियर की जो टीम है, एक बार सारे खड़े हो जाओ रे। 80% लड़कियों की टीम है, विमेन एम्पावरमेंट है, जिसके लिए ऋषि दयानंद लड़े। हाथ खड़े करो एक बार।
बोलो भारत माता की ये टीम आ रही सर, आ रही, अभी आएंगे, इनके नाम बहुत कुछ जाने वाला है। ये टीम सर, जब इनको पता लगा, प्लीज आप लोग बैठिए, कि ऐसे ऐसे जाना है, और इनके माँ बाप को लगता था सारा दिन ऑनलाइन मीटिंग्स पे ये लोग रहते हैं, तो घर से लड़कियों का निकलना, हरियाणा से निकलना, पंजाब से निकलना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकलना, और कहीं छत्तीसगढ़ से निकलना, कभी राजस्थान से निकलना, कभी दूर दराज के क्षेत्रों से निकलना, ये आसान काम नहीं। लेकिन मुझे फख्र इस बात का है कि इनके अध्यापकों से इन्होंने अपनी बात नहीं कराई कि हमारे को वहां जाना है। अपने पिताजी को कहा कि गुरुजी से बात कर लो जहां हमारे को जाना है। और जब मैंने इनके पिताजी से बात की तो मैंने कहा भाई आप इनको भेज दो, वापस घर तक जाने की जिम्मेदारी मेरी है। दूसरा वाक्य मेरा इनके साथ हुआ नहीं। मेरे ख्याल दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि वो जो शातिर है पलकों पे उठा लो यारो, वो जो शातिर है पलकों पे उठा लो यारो, जिंदगी सुधरे कोई ऐसा भी तरीका निकालो यारो। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर जरा तबीयत से उठा लो यारो। हमने एक छोटा सा पत्थर फेंका था सर, आसमान में हजारों छेद होते चले गए, और ये काफिला हमारे साथ ऐसा जुड़ता चला गया। वैसे ही कहीं संस्कृत साहित्य में 12 प्रकार के पुत्र और पुत्रियों की चर्चा मिलती है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि धर्मशास्त्री कैसे एक 13वें प्रकार के पुत्र और पुत्रियों को भूल गए, जो विद्या के संयोग से पुत्र बन जाते हैं और पुत्रियां बन जाती हैं। वो भी कहीं ना कहीं उनके हम ये हमारे मानस पुत्र और पुत्रियों के रूप में हमारे साथ मिलकर के काम करते हैं। ऐसे विश्वास के साथ ये हमारे साथ आए, और मैं एक बहुत छोटी छोटी चीज मंच को बता दूं, किन परिस्थितियों से हम गुजरे और कैसी कठिन परिस्थितियों में ये बच्चे हमारे साथ आए। हमारे साथ एक हमारी बेटी रितु नेहरा, खड़ी हो। 30 तारीख को सम्मेलन, 29 तारीख को हमारे को बुलाना, और 28 तारीख की रात को इसके स्टेटस पर लगा हुआ था कि इनके ताऊ जी का देहांत हो गया। मैंने कहा बेटा तुम रहने देना, मत आना। कहने लगे नहीं गुरुजी, ऐसा भव्य सम्मेलन जीवन में आएगा नहीं, और जो अपने आए वो अपनी जीवन यात्रा पूरी करके चले गए, कुछ नया सीखने को मिलेगा, मैं आऊंगा। पल्लवी हमारे साथ है। पल्लवी कहाँ है? पल्लवी छोटे छोटे अपने बच्चों को छोड़ करके, 1-1, 2-2 साल के बच्चों को छोड़ करके दिल्ली में रहती है, बैग उठा करके भाग करके आ गई। गुंजन हमारे साथ है। गुंजन खड़ी हो। अब मुझे नाम भी ऐसे याद हो गए जैसे मैं पता नहीं कितने वर्षों से इनको पढ़ाता हूँ। और 29 तारीख को जब ये आए तो ऑनलाइन देखे थे, उसमें अलग अलग चेहरे दिखते हैं। यहाँ आकर के देखा तो अलग अलग दिखने लगे, तो पहचान में नहीं आए तो पूछना पड़ा। गुंजन के परिवार में 30 तारीख को जब ये यहाँ पहुंच चुकी तो एक बड़ी दुर्घटना हो गई। तो मैंने कहा बेटा तुम घर जाओ वापस। तो कहा कि नहीं गुरुजी, ऋषिदानंद का काम है, इतने सारे वॉलंटियर हैं, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जाने वाला चला गया, अब मैं बाद में ही जाऊंगी। ऐसी परंपरा के साथ और इतनी मुस्कुराहट के साथ ये लोग हमारे साथ मिलकर के काम करते हैं। मेरी डांट भी खूब खाई है सर, निधि ने खूब डांट खाई है, दिन में रात में, और मैं भी बहुत कुछ झेलता था। बस मुझे तो एक शेर याद आता था कि बेवजह बेवक्त बेहिसाब, बेवजह बेवक्त बेहिसाब यूं ही मुस्कुरा देता हूं मैं। सच कहूं आधे दुश्मनों को तो यूं ही हरा देता हूं मैं। जहां जहां मुझे समस्या आई, मैं रात को 11:30 बजे विनय जी को फोन ठोकता। कहते हाँ भाई जी नमस्ते, क्या हाल है? मैंने कहा जी जाग तो आप भी मेरी तरह रहे। कभी कभी सुबह 5 बजे इनका फोन आता, मैं 8 बजे उठने वाला। जेएनयू तो सूर्यवंशी है, सूर्य निकल आए तब भी नहीं उठता। सूर्य भगवान भास्कर संपूर्ण अंदर प्रवेश कर जाए किरणों के माध्यम से, तब वो उठता है। रात्रि में हमारा जागरण होता है। दिन में जेएनयू में आओगे तो आपको लगेगा कुछ दिख नहीं रहा, रात में हम जाग के काम करते हैं। तो ऐसी परंपरा हमारे यहाँ है। तो ये वैसा सहयोग आपका मिलता चला गया। कभी एक बात जो मैंने कही, मैंने कहा विनय जी ये समस्या आ गई, तो कहा कोई बात नहीं आप चिंता मत करो,
हम बड़ी टीम के लोग हैं, आप निश्चिंत रहो, सेमिनार होके रहेगा, बढ़िया होके रहेगा, भव्य होकर के रहेगा, ऐतिहासिक होकर के रहेगा। ऐसा सम्मेलन की संकल्पना में भाई विनय जी ने खूब इस राष्ट्र यज्ञ में आहुति डाली है। और इन 17 विश्वविद्यालयों में आदरणीय बरखेड़ी साहब, ये अभी मेरे ख्याल एक सज्जन कह रहे थे कि इतना सुंदर भव्य आयोजन है, अच्छे अच्छे पत्रों का प्रकाशन होना चाहिए। जब मैंने ये सामान्य सी बात बरखेड़ी साहब को कहा तो बरखेड़ी साहब ने कहा, सुधीर जी आपकी स्क्रीनिंग कमेटी जो पत्र मुझे दे देगी, चाहे वो 1 वॉल्यूम में छपे, 2 में छपे, 3 में छपे, 4 में छपे, उसकी सारे की सारी प्रकाशन की जिम्मेदारी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली की होगी। बरखेड़ी साहब के प्रति हृदय से आभार। और इसमें जितने सारे लोग आए, चाहे वो कवि सम्मेलन के रूप में हमारी बहन रचना विमल जी ने सारा विन्यास किया हो, इतने बड़े बड़े लोगों का आयोजन, इतने बड़े बड़े लोग आना, ये बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन फिर भी इतने सारे लोग, 80% पेपर प्रेजेंटेशन में भी सर विमेन एम्पावरमेंट हमारे को दिखता है, महिला शक्ति दिखती है, उसमें भी लगभग 70 से 80% पत्र वाचन जो है वो हमारी प्रातः स्मरणीय, पूजनीय, वंदनीय हमारी बहनों के, बेटियों के, हमारी मातृशक्ति के रहे। उनके प्रति भी मैं बहुत हृदय से आभार अभिव्यक्त करता हूं। हमारे बच्चे इसमें दिन रात कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में लगे रहे। एक एक का नाम लेना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जिस विश्वास के साथ ही अपने घरों को छोड़ करके आए थे, कभी जटिल भी परिस्थितियां हुई, लेकिन कभी किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरे इधर ये सलोनी बैठी है, सलोनी खड़े, रिया बैठी, खड़े हो जाओ। क्योंकि विद्वान आदमी जब झोला उठा लेता है ना सेमिनार के लिए, तो उसको ये लगता तो ससुराल में जा रहा है। क्या कुलदीप जी मैं सच कह रहा हूं? और उसको लगता पता नहीं कितनी भव्य व्यवस्थाएं मिलेंगी, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन डेस्क है ना, ये ऐसी डेस्क है कि बस जिसको सुनने की आदत और पेशेंस नहीं हो तो वो 2 मिनट में झगड़ा, लड़ाई और मारकूट हो सकती है वहां। मेरा प्रमाण पत्र नहीं मिला, मेरा बैग नहीं मिला, मेरी किताब नहीं मिली, मेरा ये नहीं मिला, मेरे वाले में पेन रह गया, मेरे वाले में ये छोटी किताब रह गई, मेरे बैग की एक डस जो है ये छोटी हो गई। अरे भाई ये क्या मतलब लेना देना। लेकिन मैंने इनको पहले दिन ट्रेनिंग दिया कि मैंने कहा तुम सुनने की आदत डालना, मुस्कुराने की आदत डालना। जो कोई कुछ विद्वान कुछ कहें तो उनको समझना कि दादा का आशीर्वाद है, ताऊ का आशीर्वाद है, बड़े आचार्य का आशीर्वाद है, उनकी भी बहुत सारी संकल्पनाएं हैं। ये हमारी पूरी टीम ये सुनती रही, मुस्कुराती रही। लाभ हानि होना तो एक सेमिनार के अलग प्रकार के फल होते हैं, वो तो ईश्वर कृपा होती है, वो चलती रहनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहता हूँ, आपको जो भोजन में समस्या हुई मैं समझ सकता हूँ कि संगोष्ठी के जैसा एक कार्यक्रम था नहीं। और दूसरा, हमने इतना बहुत बड़ा इसका फीस रखा नहीं था। वो 500 रुपया भी हमारे को इसलिए रखना पड़ा ताकि थोड़ा सा गंभीर व्यक्ति हमारे पास आए। यदि मैं 5000 रुपए की व्यवस्था करके आपको उत्तम प्रकार का भोजन, उत्तम प्रकार का आवास, सारा उसमें मेरा कुछ नहीं लगना था, आपकी जेब से ही सारा लेकर के आपको ये सुविधाएं दिलवानी थी। और ये सुविधाएं यदि आप थोड़ा सा बुद्धिमत्ता से काम लेते तो ये सुविधाएं आप अपने लिए और बेहतर अपने लिए स्वयं भी कर सकते थे। लेकिन जिस ऋषि ने अन्न नहीं खाया हो, कई दिन तक नहीं खाया हो, जिस ऋषि ने पानी नहीं पिया हो, और जिस ऋषि के पास ना कुर्ता हो, ना जेब हो, ना झोली हो, ना कुछ और हो, ना कोई बैंक हो, ना बैलेंस हो, ना रुपए हो, ऐसे ऋषि की संगोष्ठी में यदि कोई व्यक्ति आकर के काम करता है, उसके लिए यदि 1 दिन या 2 दिन भूखा भी रहना पड़े तो मुझे लगता है कि उसमें किसी को कोई आपत्ति होना नहीं चाहिए। वो व्यक्ति समाज में निकला, अपने लिए नहीं निकला, अपने घर में और अपने साम्राज्य में तो उसके पास बहुत कुछ था, खूब राज कर सकता था। पिताजी कृष्ण जी तिवारी आनंद के साथ सब कुछ लेकर के चलते थे। चाहे स्वामी श्रद्धानंद की परंपरा हो, जहाँ बोगियां चलती थी, गाड़ी चलते थे, बड़े एडवोकेट थे, क्या कमाल की कोठी थी, हजारों नौकर घर में काम करने वाले थे, धन संपदा, साम्राज्य, भूमि, जिस की चर्चा आचार्य कट अपने उपनिषद में करते हैं कि तू सोना ले ले, हाथी ले ले, घोड़े ले ले, चांदी ले ले, वित्त ले ले, जो कहने को लेना है ले ले।
लेकिन उन सारी चीजों को छोड़ करके केवल एक काम कि मुझे वेद का काम करना है, और उस वेद के काम को करते करते बहुत सारे लोग उसके दुश्मन हो गए। और नन्ही जान तो मोरा है सर, और बहुत सारी चीजें उस समय पर अंग्रेज सरकार ऐसे खिलाफ हो गई थी। 17 बार वो आदमी जहर पी करके भी समाज का कल्याण करके चला गया। यदि हमें 3 समय 2 समय भोजन न भी मिले तो मुझे लगता है कि इन चीजों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं सहन करना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरा कहना यह है, इस संगोष्ठी में जो कुछ आपको अच्छा लगा हो वो मेरे आचार्यों का, मेरी परंपरा का, मेरे विद्वानों का, मेरे साथियों का, मेरे वॉलंटियर्स का, इन सब की मेहनत का परिणाम है। और इसमें जो कमियां रह गई हों वो मुझे छोड़ जाए, उनके लिए मैं अपना उत्तरदायित्व लेता हूं। वहां तैत्तिरीय उपनिषद में भी आचार्य कहता है कि आचार्य अंतेवासिन मनुष्यास्ति सत्यम व धर्मम चरय मातृमान मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। एक अंतिम बहुत बढ़िया शानदार वाक्य कहता है, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। जो जो हमारी अच्छी चीजें लगी हो आप प्लीज आप अपने साथ लेकर के जाएं। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, जो जो अच्छी चीज लगे उनका आप उपासन करना, उनका आप आचमन करना, उनका आप सेवन करना। नो इतराणि, नोट अदर देन दैट। उनसे भिन्न जो चीजें लगी हो उनको आप परित्याग करके जब आप चलेंगे तो उसमें बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत सारी चीजें हमारे साथ आई। बशीर का एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि तुम्हें दिल तोड़ के न मुड़ने का हुनर आता है। कुतुबुद्दीन साहब आप बहुत शेर सुनाते हैं मुझे जेएनयू में, आप सुन लीजिए कि तुम्हें दिल तोड़ के न मुड़ने का हुनर आता है, मुझे भी टूट के जुड़ने का हुनर आता है। मेरे पंखों को कुतरने की कोशिश मत करना दोस्तों, मुझे बिन पंखों के भी उड़ने का हुनर आता है। भगवान ने मुझे इतना बल दिया, इतनी शक्ति दी, इतनी सामर्थ्य दिया। जब जब पंख कुतरने वाले लोग आए तो उस समय पर विनय जी, धर्मेंद्र जी, मेरे साथ देवेश जी, मेरे साथ शैलेश जी, हमारी बहन रचना विमल जी, कहीं अंजू सेठ जी, कहीं हमारी बहन अतिमा शर्मा द्विवेदी जी, कहीं हमारी बहन प्रोफेसर सुदेश जी, कहीं हमारे पाठक साहब, कितने सारे लोग कहा कि सुधीर जी आपको धन चाहिए, धन ले लो। मैंने कहा धन चाहिए नहीं हमारे को संगोष्ठी में। 17 विश्वविद्यालयों के साथ कोलैबोरेशन किया, खुले मन से कह रहा हूं, किसी से 1 रुपया लेकर के नहीं किया। जो लगाया तो ये कि चलो ऋषि दयानंद ने ये लिखा कि आदमी अपने जो आजीविका कमाता है उसका कुछ प्रतिशत दान करे, क्योंकि हमारे यहाँ 5 प्रकार के यज्ञों की कल्पना में एक बलि वैष्णोदेव यज्ञ भी है। उनके लिए भी हमारी कुछ व्यवस्थाएं बनती हैं। तो उन व्यवस्थाओं के साथ भी, क्योंकि मैं उस परंपरा में पला बड़ा हूँ, उस परंपरा का निर्वहन करता हूँ, उसकी नौकरी करता हूँ, उससे मेरा घर चलता है, परिवार चलता है, आजीविका चलती है, और बहुत सारे बच्चों की भी शिक्षा और दीक्षा उसके माध्यम से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चलती है। भगवान हमें और बल दे, और शक्ति दे, और सामर्थ्य दे। ये अंतिम में बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं सारे, चाहे वो सहारनपुर की टीम है, चाहे वो कानपुर की टीम है, चाहे बनारस से वो बच्चे उठ करके, मुस्कान कहें और आशांजना कहें, बनारस से बिना बात एक बार कहा कि माता पिता से बात कराने की जरूरत नहीं है, वो कह दीजिए कि जाओ ऋषि दयानंद का संगोष्ठी हो रहा है, बस एक फोलियो भेजा था ये जो था कि इसमें जा रहे कि जाओ, कोई पूछने वाला ही नहीं है। ऐसी टीम को मैं नतमस्तक हूँ। मेरे साथ मिलकर के काम करने वाले प्रियवर सदानंद, कहीं महेश, कहीं प्राची ठाकुर, और ये मेरे 2 नरोनीत पीछे खड़े हैं, डॉक्टर गजेंद्र जी, डॉक्टर भरत मणि, बलराम जी, मेरे साथ इतने आदर के साथ। सर आत्मा वही जायते पुत्र की बात हम करते हैं। मैं जब इलाहाबाद में गया कुंभ के क्षेत्र को देखने के लिए, तो वहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरे 9 विद्यार्थी एक ही बैच में काम करते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक ही बैच में हमारे संस्थान के 9 विद्यार्थी वहां हैं, और जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा 4-5 तो वहां खड़े थे। किसी ने झोला सिर पर उठा लिया, किसी ने दूसरा बैग सिर पर उठा लिया, कोई पानी की बोतल लेकर के खड़ा है, कोई फल फ्रूट लेकर के खड़ा है। तो ऐसे लगता है कि ये अपना परिवार कितना बढ़िया, कितना शानदार है। भरत मणि वहां लेकर के हमारे को घूमते रहे, क्या आनंद की अवस्था आती है। पीछे महेश बैठे हैं, लोकेश बैठे हैं, प्राची है, दिव्या है, ये सबके नाम मुझे लगता है कि जिनके नाम मैं नहीं भी ले पा रहा हूँ, ये सारे मेरी बात को इस मूक रूप से स्वीकार करेंगे।
अंत में एक बड़े खूबसूरत से ये शिवांगी है। शिवांगी का कोई लेना देना नहीं हमारे से, ग्रेजुएट सामान्य बीए की लड़की है, लेकिन सारा कैलीग्राफी से लेकर इधर के काम उधर के काम, ये बनाना वो बनाना, पोस्टर बनाना, लोगों को फोन करना। कई बार हुआ कि लोगों को फोन किए 10-10 बार 15-15 बार, नहीं उठाते लोग। मैंने कहा लगे रहो, 2 टीम बना दी, 3 टीम बना दी, कभी तो उठाएंगे, जब उठाएंगे तब बात करना। और नहीं करते व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर दो, उसमें हल्ला मचाते रहो। तो उसका परिणाम आचार्य श्री ये हुआ। और एक सबसे बड़ी भरोसे की चीज पता क्या है, हमारे बीच में हमारे बड़े भाई आचार्य प्रोफेसर वाचस्पति मिश्र जी हैं। इन्होंने जब अपनी बेटी का दाखिला कराना था तो ये पूरे सब, अब ये तो जिधर मुंह करके बोले उधर एडमिशन हो जाए, लेकिन ऐसी परंपरा जो 2 बेटियां 3 बेटियां, तीनों बेटियों को संस्कृत में डाल रहा है। हिम्मत चाहिए आज संस्कृत के आचार्य को अपने बच्चों को संस्कृत में डालने के लिए, साधारण काम नहीं है। लेकिन ये अपनी पहले बड़ी बेटी को हमारे पास छोड़ के गए, फिर छोटी बेटी को हमारे पास छोड़ करके गए। इनके दोनों बच्चे हमारे साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। उधर हमारे आचार्य शिवदत्त पांडे जी, उनकी बेटी मुदिता कहाँ है? मुदिता क्या सुंदर कला, क्या वेद, क्या उपनिषद, क्या शास्त्र, प्रकांड पंडिता हमारे बीच में है। ऐसी परंपरा की धनी। पहले इनकी माँ मेरी स्टूडेंट रही, वो मेरे साथ पीएचडी किया उन्होंने, उसके बाद इसने मेरे साथ एमए किया। आज भी ये बच्ची हमारे साथ मिलकर के ऐसी परंपरा की धनी। मेरी प्रिय, मैंने तो कहा तेरा भी राशन कार्ड में नाम लिखवा देता हूँ, तो पांडे जी ने कहा कि नहीं अभी रहने दो, मैं देख लूंगा। तो ऐसे हमारे ये बच्चे हैं जिनके साथ हमारा ऐसा स्नेह है। तो हमारी डांट को भी इन्होंने कभी डांट वाट नहीं समझा, कहते सर तो बावड़े ऐसे ही कहते रहे, हरियाणा के लोग ऐसे ही होते हैं। तो ऐसे करके इन्होंने मेरी बात को बहुत सुना कर दिया। हमारे बीच में प्रोफेसर अवतारी लाल मीणा जी जोधपुर से अपने 4-5 रिसर्च स्कॉलर के साथ आए। और यहाँ सर जितने आचार्य आए, आचार्य अकेला चले तो उस आचार्य का कोई मतलब नहीं बनता है। आचार्य चले तो उसके साथ आचार्य की टीम चलनी चाहिए, तो आचार्य का वर्चस्व समझ में आता है। जितने आचार्य आए वो सारे अपनी टीम के साथ मिलकर के आए। सुचिता दलाल जी नागपुर से हमारे साथ जब भी आती हैं, दोनों पार्वती परमेश्वर साथ में आते हैं। हमारी प्रिय बेटी गोदी में खिलाया था, इतने साल बाद आके खड़ी हो गई कि नमस्ते अंकल, मैं सरिता खड़ी हो। पिताजी पहले, दादाजी पहले नेवी में, उसके बाद खड़ताल उठा ली, ढोलक उठा लिया, बाजा उठा लिया। ऐसी लगन लगी कि पंडित रामचंद्र जी मलिक भजन गाते थे, क्या शानदार। मलिक साहब रमेश भाई आए और सारे परिवार को नित्य प्रति यज्ञ और हवन की परंपरा। नेशनल डिबेटर है सर, ये नेशनल डिबेटर है। ये 3 साल रेगुलर ये नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रही है डिबेट में। ऐसी परंपरा हमारे सामने है। हमारी बहन कमला भारद्वाज जी, हमारी बहन सुनीता बुधवार जी थोड़ा विलंब से आई। इधर भाई मोक्षराज जी बैठे हैं। क्या मैं किस किस का नाम लूं? जिनको देखता हूं तो लगता है कि क्या कमाल की परंपरा मेरे साथ है। मैं अकेला ही चला था भीड़ में और काफिला बनता चला गया। और एक अंतिम शेर सुना करके सर खत्म करता हूं। बशीर का शायद शेर है या कुतुबुद्दीन साहब ठीक करेंगे, जरा ध्यान से सुन लीजिए कि किसने कहा कि जुदाई होगी। आखिरी पल चल रहा है ना, आज लास्ट मोमेंट है। इसके बाद चाय है, नमस्ते है, फोटोग्राफी है, स्टेटस पे आपने ठोकना जो लगाना है। ये किसने कहा जुदाई होगी? ये हवा किसी दुश्मन ने फैलाई होगी। किसने कहा जुदाई होगी? ये हवा किसी दुश्मन ने फैलाई होगी। प्यार से रहेंगे हम आपके दिल में, थोड़ी जगह तो हमने भी वहां बनाई होगी। तो ये परंपरा हमारे साथ एक आज तक चलने वाली नहीं है। हमारी बहन अंशु भारद्वाज जी प्रतिनिधि रूप में, केवल मैडम कुलपति नहीं आई, अपने 10 प्रोफेसर्स को भी भेजा और कम से कम 10-15 मेरे ख्याल 17 बच्चों को भी हमारे यहाँ वॉलंटियर के रूप में इन्होंने डाला। ऐसी परंपरा को हम बार बार प्रणाम करते हैं। और मैं जितने मेरे वॉलंटियर हैं इन सब के लिए सर एक हमने विशेष रखा है। हमने एक, इन सब ने पेपर भी पढ़े सर, पेपर भी मैंने तैयार करवाए इन सब लोगों के। तो जितने बेस्ट पेपर अवार्ड है वो मेरे सारे वॉलंटियर को जाते हैं। आ जाओ सारे। ये है हमारे बेस्ट पेपर। और मैं पूरे मन से एक सेकंड
मैं उससे पहले कि मैं इनको बुलाऊं, हमारे बीच में मोक्ष राज्य जो भारत का प्रतिनिधित्व किया अमेरिका में, एम्बेसी में वहां बड़े लंबे समय तक रहे, वेद की खूब बड़ी दुंदुभी बजाई। इनके छोटे से सम्मान के लिए सर हम आपको क्या दे सकते हैं, आप ऑलरेडी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हैं, फिर भी हमारे मंच से आप ये सम्मान हमारा जरूर ग्रहण करेंगे। मेरे मंच से प्लीज कोई न जाए, सभी के लिए चाय और स्नैक्स की व्यवस्था रखी है। मेरी सॉरी की स्पेलिंग भी थोड़ी सुन के जाना। वीरेश शर्मा जी प्लीज आप भी मंच पर आए। वीरेश शर्मा जी आ जाए। ये हमारे गुरुकुल झज्जर की परंपरा के धनी विद्वान हैं। कुछ विद्वानों के पत्र जो वाचन होने थे उनके नहीं हो पाए, किसी वजह से नहीं हो पाए, हमारी व्यस्तता के कारण से, उनके विलंब के कारण से या किसी और चीज के। मैं आश्वस्त करता हूं कोई व्यक्ति यहां से बिना प्रमाण पत्र के नहीं जाएगा, वो मेरे से लेकर के जाएगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी। तन पास नहीं तन मन अपना, श्री गुरु चरणों में धरता हूँ। तन पास नहीं तन मन अपना, श्री गुरु चरणों में धरता हूँ। गुरु आज्ञा पालन करने की मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ। अपना सर्वस्व लुटा कर फिर, अपना सर्वस्व लुटा कर फिर, अपना कर जब निभा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी। तरीका को रुकना मुझे दिख गए सब लोग आए हुए। चाय और कॉफी और यहीं से ले लो। जीवन